जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत है। आपका आभार है, आपने जो हमें प्यार दे रहे हैं और इतना स्नेह प्रदान कर रहे हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया। हम इस वीडियो में आपकी राशि के लिए बात करने वाले हैं कि घोर संकट से बचने के लिए 10 अचूक टोटके। आपके पास बहुत घोर संकट है, आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें। और मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ज़रूर कभी भी इस जीवन में कभी भी कोई संकट आप पर नहीं आएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। कुछ लोग पर अचानक कोई संकट आ जाता है तो कुछ लोगों पर सालों से संकटों का सामना कर रहे हैं। माना जाता है कि संकटों का कारण पितृदोष, शनि की 7.5 ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव होते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि सभी कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपकी ज़िंदगी भर परेशानी रहेंगे। ऐसी कई सारी मान्यताएं आप एक साथ झेल रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपका घर दक्षिण मुखी है और आप परेशान हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यह भी माना जाता है कि उपरोक्त कारणों के कारण व्यक्ति के घर में ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, वैवाहिक संकट और दुख बना रहता है। किसी कारण व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या दवा खाने के चक्कर काटने रहता है या अन्य किसी प्रकार का संकट खड़ा होता है। हालांकि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि सब कर्मों का लेखा जोखा है, अर्थात कर्म सुधार लो तो सब सुधरने लग जाएगा। अब हम आपके कर्म तो सुधार नहीं सकते, लेकिन यहाँ हम कुछ हमारे अनुसार कुछ सावधानी है जिनका उपाय अगर आप करते हैं, मानते हैं, तो आपके लिए हमेशा अच्छा बना रहेगा। सावधानियाँ: किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा न करें, करते हो तो त्याग दें। दूसरा, ब्याज का कार्य करते हो तो अभी त्याग दें। तीसरा, तेरस, चौदस या अमावस तथा पूर्णिमा के दिन पवित्र बने रहें। दादी, सास, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मौसी, साली, बुआ से संबंध अच्छे रखें। दादा, पिता, ससुर, भाई, काका, मामा, भांजे, साले, बहनोई, भतीजे और कोई से भी और भाई से भी संबंध अच्छे रखें। मांस और तामसी भोजन का त्याग दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दान देने या लेने से पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे विशेषज्ञ को जरूर दिखा लें। घर को वास्तु के अनुसार बनाएं और उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। यह बहुत से घर अभी बन चुके हैं लेकिन वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो कुछ सामान्य सी बातें हैं जो मैं बता देता हूँ कि अपने घर में वास्तु सही नहीं है तो आप पंचमुखी हनुमान की एक फ़ोटो लाएं और अपने घर में लगा लें। अगर आप वो लगाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली ये बात कह देना चाहता हूँ कि जो भी वास्तु दोष आपके घर में होंगे उनसे आप बाहर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सभी तरह के जो भी तांत्रिक अनुष्ठान है या रात्रि के घोर कर्म है उनसे दूर रहें। बहुत से लोग काले जादू, टोना टोटका इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको दूरी बना के रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। संध्या वंदन में घर या मंदिर में सुबह शाम की जाती है और पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होने वाली अनहोनी से बचाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पर पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि दोष दूर हो जाते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा असर या साया भी हट जाता है। तो ये इतने फ़ायदे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हनुमान जी को चढ़ाए चोला। इसके अलावा आप मंगलवार को, शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें और हो सके तो किसी शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उन्हें बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। कम से कम 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख जाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार करें तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात हम आगे के उपायों की करते हैं जिन पर आप जान पाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करते हैं कि गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षियों को भोजन खिलाते रहें। वृक्ष, चींटियाँ, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, असक्त मानव आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह की दुआ मिलती है और इसे वेदों में पंचयज्ञ में से एक वेश यज्ञ कर्म कहा जाता है। यह सब बड़ा पुण्य माना गया है। कछुआ और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे से भूरा मिलाकर बनाई पंजीरी
खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डाल लें, जिससे पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, जिससे आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। छाया दान करें, मतलब शनिवार के दिन तेल में अपनी छाया देखें और शनि महाराज को तेल चढ़ाए, कुछ रुपए सिक्के उसके साथ जरूर चढ़ाएं। नारियल का उतारा ले, पानीदार या एक नारियल ले, उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें और 21 बार वारने के बाद उस नारियल को या तो किसी बहती नदी में डाल दीजिए या उसे किसी यज्ञ में डालकर जला दीजिए। उक्त उपाय किसी भी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। जो 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्टों से छुटकारा आपको मिल पाएगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम रहेगा। जल का अर्पण करें। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसे थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ाएं। ऐसा 43 दिन 43 डेज तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो दूध पानी मिश्रित भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा दूध डाल दें। मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे। दोनों कान छिदवा लें। हिंदू धर्म में कर्ण भेदन संस्कार होता है। हालांकि आजकल इस संसार का कोई विधिवत रूप से पालन नहीं करता है। कुछ लोग एक ही कान छिदवाते हैं तो कुछ लोग दोनों कान छिदवाते हैं। हालांकि नियम दोनों ही कान छिदवाने का है। कान छिदवाने से राहु केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म हो जाता है और जीवन में आने वाली आकस्मिक संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं। अतः कान छिदवाना जरूरी है। वैज्ञानिक अनुसार इस संस्कार से मस्तिष्क में रक्त का संचार सही प्रकार से होता है और मान्यता अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के रूप में निखार आता है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। कान छिदवाने से मेधा शक्ति बेहतर होती है। तभी तो पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले कान छिदवाने की परंपरा थी। नाक छिदवाए। कान का पाली या निचला भाग, कान का पाली या निचला भाग और नाक का बाएं भाग को छिदवाया जाता है। नाक अक्सर सिर्फ महिलाओं की ही छिदवाई जाती है, लेकिन यदि लाल किताब के अनुसार आपका चंद्र गुरु और बुध खराब स्थिति में है और इससे आपके जीवन में रोजगार, बहन पर संकट, माता पर संकट आदि समस्या आ रही है तो नाक छिदवाने की सलाह मैं आपको दूंगा। जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो भी आप विशेषज्ञों की राय जो है वो मैं आपको बताता हूँ। पुरुष को भी एक बार नाक छिदवाकर उसे 43 दिन तक चांदी का तार डालकर रखना चाहिए। उससे उपरोक्त समस्या में राहत मिलती है। और हालांकि आप नाक छिदवाने में पहले अपनी कुंडली जरूर किसी विशेषज्ञ को दिखा दें। यह सावधानी बता दूं। अब कंबल का दान करें। कंबल का दान करें। संकट के लिए प्रथम जिम्मेदार राहु और केतु के लिए उपाय है और काला और सफ़ेद अर्थात एक ही कंबल में यह दोनों रंग होना चाहिए। कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 रंगी कंबल को 21 बार खुद पर से वार कर उसे किसी मंदिर या गरीब को दान कर दे तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। तो दोस्तों, आपको ये सभी जितनी मैंने चीज़ें शेयर की है वो बहुत विशेष चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको एक सावधानी बता देता हूँ कि इन सभी चीज़ों को जो आपको अच्छी लगे उस चीज़ को आप अपनाएं करें। इसके अलावा आप अपने कुंडली को किसी विशेषज्ञ और अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं। उसको दिखाने से आपको बहुत सी चीज़ें एक बार और क्लियर हो जाएगी। ये पूरे एक परिदृश्य पर है, बहुत बड़े परिदृश्य पर है और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपसे शेयर की है। अब शमशान का समय, यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं तो बार बार कोई ना कोई संकट घिर जाता है। तो किसी शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंके जाते हैं, उसे आप ले लें और अपनी बरकत में रख दें। ये भी एक उपाय है। वास्तु दोष मिटाने के लिए आप घर में पंचमुखी हनुमान जी की मैंने फ़ोटो आपको बताई, वो आप रखें तो भी आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलने वाला है। कपूर का जलाना, प्रतिदिन अपने घर में कपूर को जलाते रहें, उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। तो ये वो सभी उपाय मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल होगा। तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल।